अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोफाइल में खुश आमदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से आए हुए एक मारूफ दानश्वर और सोलिसिटर, एक वकील, माहिर कानून, तारिक महमूदुल हसन साहब, मखदूम तारिक महमूदुल हसन साहब। मखदूम साहब खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच। मखदूम साहब पाकिस्तान के हवाले से, ख़ास तौर पर ब्रिटिश पाकिस्तानियों के हवाले से एक ऐसा प्रोग्राम जहन में रखते हैं जिसके बारे में उनका ख़्याल है कि उसको बरूए कार लाकर जो पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ब्रिटिश पाकिस्तानी लंदन में मौजूद हैं, यूके में मौजूद हैं, उनके जो मसाइल पाकिस्तान में हैं उनको हल किया जा सकता है। उस हवाले से उनके जहन में एक इनकलाबी तजवीज़ है, उसके बारे में तफसील उनसे सुनते हैं। मखदूम साहब। थैंक यू वेरी मच आरिफ भाई, आपने आज मुझे यहाँ पे मौका दिया। इनफैक्ट चूँकि मेरा ताल्लुक़ पंजाब लाहौर से है, बहुत से पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ़ अदवार में यहाँ पे माइग्रेट हुए, जैसे 60s, 70s, 80s और 90 के दौर में, तो जब हम यहाँ की माइग्रेशन को देखते हैं तो मुख्तलिफ़ अदवार से देखते हैं। जब लोग यहाँ पे आए तो पहले लोग जो यहाँ पे आए थे उनमें से मोस्टली लोग जो थे वो लेबर क्लास थी, वो काम करने के लिए आए थे, उनके लोगों में एजुकेशन नहीं थी। उसके बाद मुख्तलिफ़ अदवार में लोग एजुकेशनिस्ट आए। अच्छा, सबसे पहले बात ये थी कि जब लोग 60 और 70s के दौर में आए तो उन्होंने जितना भी पैसा यहाँ से कमाया, उन्होंने ख़ुद जी भर के खाना नहीं खाया और एक एक पाई जोड़कर वो अपने पीछे भेजते रहे ताकि अपना ज़मीन जायदाद बनाएं। और उनका तसव्वुर ये था कि कुछ अरसे के बाद वो यहाँ से वापस अपने मुल्क वापस चले जाएंगे और अपने मुल्क में जाके ही वो अपना आबाद करेंगे सूरत हाल को। तो उसमें कुछ ऐसी बुनियादी गलतियाँ उनसे हुई, जैसे वो यहाँ से पैसा भिजवाते रहे और उनको बिल्कुल वो चेक नहीं कर रहे थे कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। वो जब उनके भाई के नाम गया, पहले बाप ज़िंदा था तो बाप ने अपने तौर पर ज़मीन अपने नाम कर ली, और बाद में जब वो बाप उसका इंतकाल होने लगा, चूँकि भाई दूसरे उसके मौजूद थे, उनके पास थे, उन्होंने ये किया कि वो ज़मीन या तो अपने बाप से ले ली या बाप के मरने के बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड में गड़बड़ करके अपने नाम करवा ली। और दूसरी बात, जब ये लोग पैसा भिजवाते रहे, जब इनकी औलाद यहाँ जवान हुई और उन्होंने इनकार किया कि हम अब पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, तो ये लोग इन्होंने जब वापस जाके अपनी ज़मीन जायदाद देखी तो बहुत से टाइटल्स क्लियर नहीं थे। टाइटल से मुराद ये है कि ज़मीन इनके नाम ही नहीं थी, अगर थी भी तो भाइयों ने कब्ज़ा कर रखा था। अगर कब्ज़ा कर लिया था तो उस कब्ज़े को प्रोलॉन्ग करने के लिए उन लोगों ने मुख्तलिफ़ कोर्ट केसेस कर दिए थे, जैसे सिविल कोर्ट में केस कर दिया। चूँकि हमारे पाकिस्तान में डिलेड जस्टिस, डिनाइड जस्टिस का एक प्रॉब्लम चल रहा है, तो उस वजह से केसेस इतने लंबे होते चले गए कि वो लोगों को, मतलब उनका ख्याल ये था कि इनको थका दिया जाए, इनको इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक कर दिया जाए कि ये लोग अपना हक छोड़कर यहाँ से चले जाएं। अच्छा, ये सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जितने भी लोग यहाँ पे आबाद हैं उनमें से तकरीबन कोई 40% जो लोग हैं ना, उनके कोर्ट केसेस पाकिस्तान में मौजूद है। कोर्ट केसेस ना से उनके झगड़े मौजूद हैं, उनके मामलात मौजूद हैं, या उनकी जो ज़मीन जायदाद उन्होंने पिछले 40 साल में बनाई थी वो कहीं ना कहीं इन क्वेश्चन मौजूद ज़रूर है। अच्छा, इसीलिए मैं चूँकि पाकिस्तान से हूँ, मेरा वहाँ पे मखदूम लॉ कंपनी है, एक बहुत बड़ी लॉ फर्म है, पाकिस्तान में काम कर रही है। तो जब मैं पहले यहाँ विज़िट पे आया करता था तो उस वक्त मुझे पता चला कि बहुत से जो लोग हैं उनके ये प्रॉब्लम है। वो मैं जब भी यहाँ आता था तो मुझे मुख्तलिफ़ लोग अपना अपने मामलात बताते थे और मैं उनके केसेस को लेके पाकिस्तान जाता था और उनको ज़रा उनकी हेल्प आउट करता था। अब जब मैं 2 साल से यहाँ इमिग्रेशन Tier 1 वीज़े पे हूँ तो मैंने बाकायदा तौर पर यहाँ पर ही मखदूम लॉ कंपनी बनाकर उन लोगों को एड्रेस किया है कि जो भी पाकिस्तानी इशू है मैं वो सॉल्व करूँगा। उसका तरीक़ेकार ये रखा है कि जो लोग आए, पहली तो यहाँ पे एक बड़े अजीब अजीब मसाइल ऐसे भी हैं कि लोगों को, जैसे जो बुज़ुर्ग यहाँ पे फौत हो गए हैं, उनके बच्चे यहाँ के हैं, तो बुज़ुर्गों के साथ ही सारे रिलेटिव थे पीछे, बहन भाई और उनके मिलने वाले लोग थे, वो वहाँ से आए थे। ये चूँकि बच्चे जाते थे तो वालिदैन के रिश्तेदारों से मिलते थे, बाप के मरने के बाद इनका बिल्कुल ही पाकिस्तान से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया और उन्हें ये नहीं पता कि वरासत इंतकाल कैसे करनी है। वरासत इंतकाल से मतलब या वालिदैन की ज़मीन है और उसका इंतकाल जो है म्यूटेशन जो करनी है बच्चों ने अपना, उनको ये भी नहीं पता। बस छोटी से छोटी चीज़ यहाँ पे लोग नहीं जानते। दूसरा ये कि यहाँ के लोग नहीं चाहते कि वो अगर कर भी लें ऐसा, बहुत से ऐसे वाक़यात हुए, कोई यहाँ से किसी लॉ फर्म को वहाँ एंगेज करते हैं, वहाँ पे फ़ीस वगैरह भेज देते हैं, तो उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं होते और यहाँ पर भी उनके यही मसाइल चल रहे होते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं फ्री उनको कंसल्टेशन देता हूँ इन ऑल पाकिस्तानी लॉ पे, ऑल इशूज़ पे, चाहे वो कोर्ट केसेस हैं,
چاہے وہ ان کے کوئی ڈائیورس کے معاملات ہیں، ان کی آربیٹریشن کے مسائل ہیں، یا انہوں نے کوئی بزنس سیٹ اپ کرنا ہے یا چھوڑنا ہے. ایون بہت سے ایسے لوگ بھی جن کی زمین اگر کسی لٹیگیشن نہیں بھی تو وہ بھی سیل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ان کو وہ پراپر طریقے سے وہاں پہ گائیڈنس نہیں ملتی. میں نے بہت سے لوگوں کو یہاں ایسے بھی ملا جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم وہاں جانا نہیں چاہتے، بس ہم سے یہاں بیٹھ کے ہمارا کو معاملہ طے کیا جائے. تو اس طرح کے کافی لوگوں کے مسائل ہیں، میں ان کو میں ڈیل کر رہا ہوں. آج کل لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں ان کو فری کنسلٹیشن دیتا ہوں. اس کے بعد میں ان کا پھر ایک اور مسائل جو ڈاکومنٹ وہ لے کے آتے ہیں میرے پاس، ان کا بھی ایشو ہے. ان کے پاس وہ ڈاکومنٹس پراپر ہوتے ہی نہیں، کیونکہ جو بندہ انہوں نے پیچھے چھوڑ رکھا ہوتا ہے جو ان کے معاملات کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے وہ بھی ان کو صحیح انفارمیشن نہیں دے رہا ہوتا. فرسٹلی میں یہ کہتا ہوں کہ جو ڈاکومنٹ آپ لائیں میں شاید اس پہ بلیو نہ کروں، میں ان ڈاکومنٹس کی ڈیو ڈیلیجنس کروں گا. میں چونکہ مطلب 4 ویکس میں انگلینڈ میں ہوتا ہوں اور 3 ویکس میں پاکستان میں ہوتا ہوں. چونکہ میں ذاتی طور پہ پاکستان ٹریول کرتا ہوں، معاملات کو لے جا کر اور خود لوک آفٹر کرتا ہوں، اس لیے مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں لوگوں کے لیے ایک بہتر ان کی خدمت کر سکتا ہوں یہاں بیٹھ کے. بہت شکریہ مختوم صاحب. ہم انفیکٹ آپ کی مدد سے ایک سلسلہ وار پروگرام شروع کرنا چاہیں گے جس میں آپ برٹش پاکستانیز کو خاص طور پر گائیڈ کر سکیں، ان کی رہنمائی کر سکیں کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر وہ اپنا رائٹ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، کس طرح سے لیگلی وہ آپ سے بینیفٹ لے سکتے ہیں، اور یہاں پر ٹھہرتے ہوئے اپنا جو ان کا اثاثہ ہے جو ان کے بزرگوں نے بہت محنت کر کے بنایا، کس طرح سے وہ ملکیت اپنے لیے برقرار رکھ سکتے ہیں اور اپنے جو لیگل حق ہے ان کا قانونی اور جائز حق جو ہے اس کو وہ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کے ساتھ ہماری نشست چلتی رہے گی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.